क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की, फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी। क्या बताना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये रीजन ही मेरा ये करने का था कि मैं जिंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो मेरा टिक करना है मेरे को मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा। एक बात बताइए, एक्टर्स को तो जनरली अपने आप का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कुछ लग ना जाए ना हो जाए। दे आर जनरली इन लव विद द बॉडी बिकॉज़ दे सपोर्ट फील्ड। खतरों के खिलाड़ी इज लाइक अपने आप को जोखिम में झोंक देना। लेकिन जहाँ तक लव इन माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, लेकिन आई थिंक माई बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसीलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। होता है हमारी जिंदगी में, रुकावटें आती हैं कभी कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट करती है कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। बहुत मजा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो। बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। सबसे ज्यादा कौन सा स्टंट अवॉइड किया आप लोगों ने? मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, एक स्टंट मैंने क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था और वो टेलीविजन पे ये शो देखेंगी। डर तो सबसे ज्यादा खतरा तो बीवी से ही रहता है। तो हाँ, तो क्या इसलिए तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। बोला कि ये बहुत फट्टू, ये बिल्कुल फट्टू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चॉपर पे लटका दिया गया था और मैं इनको देखी तो डटे हुए थे, हमारे हाथ पैर दुखने लगा बिकॉज यू नो चॉपर एंड एवरीथिंग एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही इज जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में और ये करे जा रहे और मुझे लगा ओह माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि आप जब शो देखो और बोलो कि सर आपने इतना अच्छा किया, क्या अच्छा किया। और ये लड़कियों से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। आई नो, लेकिन नाइस वे, बट या हाँ बोलना बिंदास है। I think it was a life-changing experience. At least for me, it has made me more humble because मैं बहुत ही hyper person हूँ। ये शो ने मुझे समझा दिया है कि you know whatever you do, think and then do it because स्थिरता जिंदगी में बहुत important है। तो ये शो is life-changing. आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड बने इस शो? कौन बने बेस्ट फ्रेंड? पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? आप दोनों से आप दोनों बता दीजिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो यही बनी बेस्ट फ्रेंड। मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों। नहीं, मेरे तो पहले ये जवाब दे दूं, उसके बाद मैं जवाब दे दूं। नो आई विल टेल यू, बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई एंड ही इज there are two people who kept in touch with me. One is him and second is Shehzad. So I just got a little more closer to Shehzad. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीजान से बहुत क्लोज हूँ। शीजान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, व्हाटएवर ही इज गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी जिंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रिजर्व फॉर हिम, व्हिच इज ऑलवेज एक्चुअली वन फ्रेंड जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए। दैट नाइस पर्सन। तो वही लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो शीजान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद है जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई। एक शिव है और एक डीनो है। और लड़कियों में सिर्फ तू है। क्या बात। अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा होगा? ऑनेस्टली नॉट बिकॉज ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार। हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था। क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ही डर है और वो है पानी, और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था। तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश द स्टंट, वो बहुत स्पेशल था।
हम जब पहले इंटरव्यू कर रहे थे, किसी ने मुझे पूछा कि आपको आपकी एंट्री कैसी चाहिए? सब यार मैं चाहती थी मैं चॉपर से लटकती भी मैंने भी वही कहा था। एंड ट्रस्ट मी, इट हैपेंड. मुझे लगा oh my god, सरस्वती was sitting on my tongue. But you know that moment is going to be there with me because जब मैं वो लटकी हुई थी इस चॉपर पे, डीनो मेरे बाजू में था, आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी, oh my god, look at the view. मैं गाने गा रही थी. वाह, I swear I'm not lying. मेरी तो फटी पड़ी। मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी because you know it was the best feeling ever. So that moment is going to be there for me till the time something bigger happens in life. अच्छा, आपको बहुत सालों से लोग देखते आ रहे हैं, बहुत प्यार मिला है आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने। आप जब मिलकर देखें तो खतरों के खिलाड़ी लोगों की नजर में कितना 1 2 3 4 पर आएगा? क्योंकि स्वाभिमान तो मुझे लगता है नंबर 1 होना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए, और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफर रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स, क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आई वांट देम टू सी इट, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं। सैटिस्फैक्शन मुझे भी है, और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नजर आएगी। रूही एंड रोहित, वुड लाइक टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू गाइस, खतरों के खिलाड़ी से रियलिटी शो करने के बाद और भी बाकी से रियलिटी शो के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, क्या कुछ है आपकी कुछ तरफ से कोई हिंट मिल सकता है हमें बिग बॉस की तरफ रुख करने का उम्मीदें हैं? नो, मैं बहुत रोती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ। मतलब ऐसे मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बट आई क्राई टू मच। तो यार बिग बॉस को क्या कंटेंट मिलेगा? मैं किचन में गार्डन बहुत अच्छा मिलेगा यार, No, जैसे यार, ही रोएगी। Yes, रोने से भी content No, I genuinely cry too much. वो बोलेंगे लोग, वो क्या रुदाली नाम दे दिए मुझे पीछे को। क्या बात करनी। I'm too pretty for रुदाली। तो क्या सर आपका पानी का डर खत्म हो चुका है वहाँ से? अब बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है, और वो एक जो चीज अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू गाइस। थैंक यू।